श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाग में एक युग दृष्टा का जीवन दर्शन, अध्याय 7, ऑडियो 91। पिछले ऑडियो में हम परम पूज्य गुरुदेव की हिमालय की दूसरी आध्यात्मिक यात्रा में गहनता से डूब रहे थे और फिर गुरुदेव और दादा गुरुदेव के बीच हुए गहन संवादों को समझ रहे थे और पढ़ रहे थे। और हमने उस ऊर्जा के प्रभाव और वेग को देखा या महसूस किया जहां लगा कि वो पल शायद साक्षात कुछ अंश ही सही अंतःकरण में घटित हो गया। इसमें परम पूज्य गुरुदेव द्वारा ऋषि सत्ताओं से जो संवाद हुआ, उनकी आपस में जो बात हुई और लुप्त होती ऋषि परंपराओं को पुनर्जीवित करने के जो महान संकल्प थे, उनके बारे में बताया गया। जहां गुरुदेव के हृदय में एक पीड़ा उठी और उनके मन में वो भाव उठा कि मैं क्या कर सकता हूँ, एक दर्द उठा और दादा गुरुदेव ने मार्गदर्शन किया एक शिष्य के स्वरूप में। और फिर गुरुदेव ने कमिटमेंट दिया सारी ऋषि सत्ताओं को कि हम तैयार हैं, आप देह रूपी यंत्र का जैसे मर्जी इस्तेमाल कर लीजिए। गुरुदेव नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक क्रांति का माध्यम बने और मानवता के कल्याण हेतु फिर उन्होंने मथुरा को अपना नया कार्य क्षेत्र बनाना है, ये ऋषि सत्ताओं ने उन्हें निर्देश दिया। और फिर पूरी यात्रा के दौरान सूक्ष्म शरीरधारियों का मार्गदर्शन मिला, आत्म अनुशासन के महत्व पर बहुत बल दिया गया था। और फिर ऑल ओवर ये समझ में आया कि आत्मसमर्पण और गुरु के प्रति अटूट निष्ठा के माध्यम से एक उज्जवल भविष्य की नींव रखी जा सकती है। एक ऐसा उज्जवल भविष्य जो दैहिक जीवन में कितना सपोर्ट करेगा नहीं पता, पर दैविक ऊर्जाओं में बहुत सपोर्ट करेगा और आत्मा को उसके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर करेगा। अब उसी प्रसंग को आगे पढ़ रहे हैं। अब मथुरा जाने की तैयारी थी। एक बार दर्शन की दृष्टि से मथुरा देखा तो था, पर वहां किसी से परिचय न था। चलकर पहुंच गया और अखंड ज्योति प्रकाशन के लायक एक छोटा मकान किराए पर लेने का निश्चय किया। मकान की उन दिनों भी किल्लत थी, बहुत ढूंढने के बाद भी आवश्यकता के अनुरूप मिल नहीं रहा था। ढूंढते ढूंढते घिया मंडी जा निकले। एक मकान खाली मिला, बहुत दिन से खाली पड़ा था। मालकिन एक बुढ़िया थी। किराया पूछा तो उसने 15 रुपए बताया और चाबी हाथ में थमा दी। भीतर घुसकर देखा तो उसमें छोटे बड़े कुल 15 कमरे थे। था तो जीर्ण शीर्ण, पर 1 रुपया कमरे के हिसाब से वह महंगा किसी दृष्टि से ना था। हमारे लिए काम चलाऊ भी था। पसंद आ गया और 1 महीने का किराया पेशगी 15 रुपए हाथ में रख दिया। बुढ़िया बहुत प्रसन्न थी। घर जाकर सभी सामान ले आए और पत्नी बच्चों समेत उसमें रहने लगे। सारे मोहल्ले में कानाफूसी होती सुनी, मानो हमारा वहां आना कोई आश्चर्य का विषय हो। पूछा तो लोगों ने बताया कि यह भूतहा मकान है, इसमें जो भी आया जान गंवा कर गया, कोई टिका नहीं। हमने तो कितनों को ही आते और धन जन की भारी हानि उठाकर भागते देखा। आप बाहर के नए आदमी हैं, इसलिए धोखे में आ गए। अब बात आपके कान में डाल दी। यदि ऐसा ना होता तो 3 मंजिल 15 कमरों का मकान वर्षों से खाली क्यों पड़ा रहता। आप समझ बूझकर भी उसमें रह रहे हैं, नुकसान उठाएंगे। इतना सस्ता और इतना उपयोगी मकान अन्यत्र मिल नहीं रहा था। हमने तो उसी में रहने का निश्चय किया। भूतहा होने की बात सच थी। रात भर छत के ऊपर धमा चौकड़ी मस्ती रहती, ठठाने की, रोने की, लड़ने की आवाजें आती। उस मकान में बिजली तो थी नहीं। लालटेन जलाकर ऊपर गए तो कुछ स्त्री पुरुष आकृतियां आगे कुछ पीछे भागती दिखीं, पर साक्षात भेंट नहीं हुई। ना उन्होंने हमें कोई ही नुकसान ही पहुंचाया। ऐसा घटनाक्रम कोई 10 दिन तक लगातार चलता रहा। एक दिन हम रात को 1 बजे के करीब ऊपर गए। लालटेन हाथ में ली, भागने वालों से रुकने के लिए कहा। रुक गए। हमने कहा, आप बहुत दिन से इस घर में रहते आए हैं, ऐसा करें कि ऊपर की मंजिल के 7 कमरों में आप लोग गुजारा करें, नीचे के 8 कमरों में हमारा काम चल जाएगा। इस प्रकार हम सब राजीनामा करके रहे। ना आप लोग परेशान हो और ना हमें हैरान होना पड़े। किसी ने उत्तर नहीं दिया, खड़े जरूर रहे। दूसरे दिन से पूरा घटनाक्रम बदल गया। हमने अपनी ओर से समझौते का पालन किया और वे सभी इस बात पर सहमत हो गए।
छत पर कभी कभी चलने फिरने जैसी आवाज तो सुनी गई, पर ऐसा उपद्रव ना हुआ जिससे हमारी नींद हराम होती, बच्चे डरते या काम में विघ्न पड़ता। घर में जो टूट फूट थी अपने पैसों से संभलवा ली। अखंड ज्योति पत्रिका पुनः इसी घर से प्रकाशित होने लगी। परिजनों से पत्र व्यवहार यहीं आरंभ किया। पहले वर्ष में ही 2000 के करीब ग्राहक बन गए। ग्राहकों से पत्र व्यवहार करते और वार्तालाप के लिए बुलाते रहे। अध्ययन का क्रम तो रास्ता चलने के समय में चलता रहा। रोज टहलने जाते थे, उसी समय में 2 घंटे नित्य पढ़ लेते। अनुष्ठान भी अपनी छोटी सी पूजा की कोठरी में चलता। कांग्रेस के काम के स्थान पर लेखन कार्य को अब गति दे दी। अखंड ज्योति पत्रिका, आर्ष साहित्य का अनुवादन, धर्म तंत्र से लोक शिक्षण की रूपरेखा, इन्हीं विषयों पर लेखनी चल पड़ी। पत्रिका अपने ही हैंड प्रेस से छापते, शेष साहित्य दूसरे प्रेसों से छपा। इस प्रकार ढर्रा तो चला, पर वह चिंता बराबर बनी रही कि अगले दिनों मथुरा में रहकर जो प्रकाशन का बड़ा काम करना है, प्रेस लगाना है, गायत्री तपोभूमि का भव्य भवन बनाना है, यज्ञ इतने विशाल स्वरूप में करना है जितना महाभारत के उपरांत नहीं हुआ, इन सब के लिए धनराशि और जनशक्ति कैसे जुटे? उसके लिए गुरुदेव का वही संदेश आंखों के सामने आ खड़ा होता है कि बो और काटो। उसे अब समाज रूपी खेत में कार्यवंतित करना था, सच्चे अर्थों में अपरिग्रही ब्राह्मण बनना था। इस कार्यक्रम की रूपरेखा मस्तिष्क में घूमने लगी। देखा जाए ना तो इस प्रकरण से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम मोस्टली भूत प्रेत बाधाओं से भय रखते हैं, पर गुरुदेव प्रेम का एक ऐसा आयाम, एक ऐसा सबक सिखा रहे हैं जहां हमें किसी से भय रखने की आवश्यकता नहीं है, और वो सूक्ष्म शरीरधारी भी प्रेम ही ढूंढ रहे हैं। और कोई साहस से उनके सामने जाए और उन्हें एक्नॉलेज करे तो वो भी एडजस्ट हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। फिर परम पूज्य गुरुदेव के पास इतने सारे काम हैं, इतनी सारी चीजें हैं, और गुरुदेव फिर भी सहज हैं, समर्पण के आधार पर सहज हैं। तो गुरुदेव को तो इतना कुछ करना था, और हमारे पास तो कितने छोटे छोटे काम होते हैं, लेकिन हम उन कामों में असहज हो जाते हैं, अस्त व्यस्त फील करने लग जाते हैं। तो गुरुदेव के जीवन से इस सहजता को सहज सीखा जा सकता है। आप लोगों के जीवन में गुरुदेव माता जी ने कौन कौन से आयाम पर अपना रंग डाला और कहाँ कहाँ हम इवॉल्व हुए, इस भावना को जरूर हमसे साझा कीजिए और गुरुदेव की इस लेखनी को जन जन तक ले जाने में सहायता कीजिए। अब आगे इसी अध्याय के अगले टॉपिक में पढ़ रहे हैं हम, विचार क्रांति का बीजारोपण, पुनः हिमालय आमंत्रण। मथुरा से ही उस विचार क्रांति अभियान ने जन्म लिया जिसके माध्यम से आज करोड़ों व्यक्तियों के मन मस्तिष्क को उलटने का संकल्प पूरा कर दिखाने का हमारा दावा सत्य होता दिखाई देता है। सहस्त्रकुंडीय यज्ञ तो पूर्व जन्म से जुड़े उन परिजनों के समागम का एक माध्यम था जिन्हें भावी जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी। इस यज्ञ में 1 लाख से भी अधिक लोगों ने समाज से, परिवार से एवं अपने अंदर से बुराइयों को निकाल फेंकने की प्रतिज्ञाएं ली। यह यज्ञ नरमेघ यज्ञ था। इसमें हमने समाज के लिए समर्पित लोक सेवियों की मांग की एवं समय अनुसार हमें वे सभी सहायक उपलब्ध होते चले गए। यह सारा खेल उस अदृश्य बाजीगर द्वारा संपन्न होता ही हम मानते आए हैं जिसने हमें माध्यम बनाकर समग्र परिवर्तन का ढांचा खड़ा कर दिखाया। मथुरा में ही नैतिक, बौद्धिक एवं सामाजिक क्रांति के लिए गांव-गांव आलोक वितरण करने एवं घर घर अलग जगाने के लिए सर्वत्र गायत्री यज्ञ समेत युग निर्माण सम्मेलन के आयोजन की एक व्यापक यज्ञ की योजना बनाई गई। मथुरा के सहस्त्रकुंडीय यज्ञ के अवसर पर जो प्रज्ञावान व्यक्ति आए थे उन्होंने अपने यहाँ एक शाखा संगठन खड़ा करने और एक ऐसे ही यज्ञ का आयोजन करने का दायित्व अपने कंधों पर लिया। ये कहें कि उस दिव्य वातावरण में अंतः प्रेरणा ने उन्हें वह दायित्व सौंपा ताकि हर व्यक्ति न्यूनतम 1000 विचारशील व्यक्तियों को अपने समीपवर्ती क्षेत्र में से ढूंढकर अपना सहयोगी बनाए। आयोजन 4-4 दिन के रखे गए। इनमें 3 दिन 3 क्रांतियों की विस्तृत रूपरेखा और कार्य पद्धति समझाने वाले संगीत और प्रवचन भी रखे गए। अंतिम चौथे दिन यज्ञ अग्नि के सम्मुख उन लोगों से व्रत धारण करने को कहा गया जो अवांछनीयता को छोड़ने
और उचित परंपराओं को अपनाने के लिए तैयार थे। ऐसे आयोजन जहां जहां भी हुए बहुत ही सफल रहे। इनके माध्यम से प्राय 1 करोड़ व्यक्तियों ने मिशन की विचारधारा को सुना एवं लाखों व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने अनैतिकताओं, अंधविश्वासों एवं कुरीतियों के परित्याग की प्रतिज्ञाएं ली। इन आयोजनों में अधिकांश के बिना दहेज और धूमधाम के साथ विवाह हुए। मथुरा में एक और 100 कुंडीय यज्ञ में 100 आदर्श विवाह कराए गए। तब से ये प्रचलन बराबर चलते आ रहे हैं और हर वर्ष इस प्रकार के आंदोलन से अनेक व्यक्ति लाभ उठाते रहे हैं। सहस्त्र कुंडीय यज्ञ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रसंगों से जुड़े अनेक रहस्यमय घटनाक्रमों का विवरण बताना अभी जनहित में उपयुक्त ना होगा। इस काया को छोड़ने के बाद ही वह रहस्य उद्घाटन हो, ऐसा प्रतिबंध हमारे मार्गदर्शक का है, सो हमने उसे दबी कलम से ही लिखा है। इस महान यज्ञ से हमें प्रत्यक्ष रूप से काफी कुछ मिला है। एक बहुत बड़ा संगठन रातों रात गायत्री परिवार के रूप में खड़ा हो गया। युग निर्माण योजना के विचार क्रांति अभियान एवं धर्म तंत्र से लोक शिक्षण के रूप में उसकी भावी भूमिका भी बन गई। जिन जिन स्थानों से आए व्यक्तियों ने अपने यहाँ शाखा स्थापित करने का संकल्प लिया, लगभग वहीं 2 दशक बाद हमारे प्रज्ञा संस्थान एवं स्वाध्याय मंडल विनिर्मित हुए। जिन स्थायी कार्यकर्ताओं ने हमारे मथुरा से आने के बाद प्रेस प्रकाशन संगठन प्रचार का दायित्व अपने कंधों पर लिया, वे इसी महायज्ञ से उभर कर आए थे। सन प्रति शांति कुंज में स्थायी रूप से कार्यरत बहुसंख्यक स्वयंसेवकों की पृष्ठभूमि में इस महायज्ञ अथवा इसके बाद देश भर में हुए आयोजनों की प्रमुख भूमिका रही है। इसमें हमारी स्वयं की संगठन सामर्थ्य विकसित हुई। हमने गायत्री तपभूमि के सीमित परिकर में ही 1 सप्ताह, 9 दिन एवं एक माह के कई शिविर आयोजित किए। आत्मोन्नति के बाद पंचकोशी साधना शिविर, स्वास्थ्य संवर्धन हेतु कायाकल्प सत्र एवं संगठन विस्तार हेतु परामर्श एवं जीवन साधना सत्र उन कुछ प्रमुख आयोजनों में से है जो हमने सहस्त्र एवं शतकुंडीय यज्ञ के बाद मथुरा में मार्गदर्शक के निर्देशानुसार संपन्न किए। गायत्री तपोभूमि में आने वाले परिजनों से जो हमें प्यार मिला, परस्पर आत्मीयता की जो भावना विकसित हुई, उसी ने एक विशाल गायत्री परिवार को जन्म दिया। यह वही गायत्री परिवार है जिसका हर सदस्य हमें पिता के रूप में, उंगली पकड़कर चलाने वाले मार्गदर्शक के रूप में, घर परिवार मन की समस्याओं को सुलझाने वाले चिकित्सक के रूप में देखता आया है। इसी स्नेह सद्भाव के नाते हमें भी उनके यहाँ जाना पड़ा जो हमारे यहाँ आए थे। कई स्थानों पर छोटे छोटे यज्ञ योजन थे, कहीं सम्मेलन तो कहीं प्रबुद्ध समुदाय के बीच तर्क तथ्य प्रतिपादनों के आधार पर गोष्ठी आयोजन। हमने जब मथुरा छोड़कर हरिद्वार जाने का निश्चय किया तो लगभग 2 वर्ष तक पूरे भारत का दौरा करना पड़ा। 5 स्थानों पर तो उतने ही बड़े सहस्त्र कुंडीय यज्ञों का आयोजन था जितना बड़ा मथुरा का सहस्त्र कुंडीय यज्ञ था। ये थे टाटानगर, महासमुंद, बहराइच, भीलवाड़ा एवं पोरबंदर। एक दिन में 3-3 स्थान पर रुकते हुए हजारों मील का दौरा अपने अज्ञातवास पर जाने से पूर्व कर डाला। इस दौरे से हमारे हाथ लगे समर्पित समयदानी कार्यकर्ता, ऐसे अगणित व्यक्ति हमारे संपर्क में आए जो पूर्व जन्म में ऋषि जीवन जी चुके थे। उनकी समस्त सामर्थ्य को पहचानकर हमने उन्हें परिवार से जोड़ा और इस प्रकार पारिवारिक सूत्रों से बंधा एक विशाल संगठन बनकर खड़ा हो गया। मार्गदर्शक का आदेश वर्षों पूर्व मिल चुका था कि हमें 6 माह के प्रवास के लिए पुनः हिमालय जाना होगा, पर पुनः मथुरा न लौटकर हमेशा के लिए वहां से मोह तोड़ते हुए हरिद्वार सप्त सरोवर में सप्त ऋषियों की तपस्थली में ऋषि परंपरा की स्थापना करनी होगी। अपना सारा दायित्व हमने क्रमशः धर्मपत्नी के कंधों पर सौंपना काफी पूर्व से आरंभ कर दिया था। पिछले 3 में से 2 जन्मों में वे हमारी जीवन संगनी बनकर ही चल रही थी। इस जन्म में भी उन्होंने अभिन्न साथी सहयोगी की भूमिका निभाई थी। वस्तुतः हमारी सफलता के मूल में उनके समर्पण,
एकनिष्ठ सेवा भाव को देखा जाना चाहिए। जो कुछ भी हमने चाहा, जिन प्रतिकूलताओं में जीवन जीने हेतु कहा, उन्होंने सहर्ष अपने को उसी क्रम में ढाल लिया। हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि ग्रामीण जमींदार के घराने की थी, तो उनकी एक धनी शहरी खानदान की। परंतु जब घुलने का प्रश्न आया तो दोनों मिलकर एक हो गए। हमने अपने गांव की भूमि विद्यालय हेतु दे दी। एक जमींदारी के बॉन्ड से मिली राशि गायत्री तपोभूमि के लिए जमीन खरीदने हेतु, तो उन्होंने अपने सभी जेवर तपोभूमि का भवन विनिर्मित होने के लिए दे दिया। यह त्याग समर्पण उनका है जिन्होंने हमें इतनी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी दूसरी हिमालय यात्रा में उन्होंने हमारी अनुपस्थिति में संपादन संगठन की जिम्मेदारी संभाली ही ली थी। अब हम 10 वर्ष बाद 1971 में एक बहुत बड़ा परिवार अपने पीछे छोड़कर हिमालय जा रहे थे। गायत्री परिवार को दृश्य रूप में एक संरक्षक चाहिए था जो उन्हें स्नेह ममत्व दे सके। उनकी दुख भरी वेदना में आंसू पोंछने का कार्य माता ही कर सकती थी। माताजी ने यह जिम्मेदारी भली भांति संभाली। प्रवास पर जाने के 3 वर्ष पूर्व से ही हम लंबे दौरे पर रहा करते थे। ऐसे में मथुरा आने वाले परिजनों से मिलकर उन्हें दिलासा देने का कार्य वे अपने कंधों पर ले चुकी थी। हमारा सामाजिक जीवन जीने में हमें उनका सतत सहयोग ही मिला। 200 रुपए में 5 व्यक्तियों का गुजारा, परिवार का भरण पोषण किया। आने वालों का समुचित आतिथ्य सत्कार भी वे करती रहीं। किसी को निराश नहीं लौटने दिया। मथुरा में जिया हमारा जीवन एक अमूल्य धरोहर के रूप में है। इसमें न केवल हमारी भावी क्रांतिकारी जीवन की नींव ढली, अपितु क्रमशः प्रत्यक्ष पीछे हटने की स्थिति में दायित्व संभाल सकने वाले मजबूत कंधों वाले नर तत्व भी हाथ लगे। बहुत गहराई से चिंतन मनन किया जाए तो परम पूज्य गुरुदेव माता जी को कितना कितना सम्मान, कितना स्नेह, कितना प्रेम, कितना श्रेय दे रहे हैं। ऐसी बहुत सारी नारियां हैं जो आज भी अपने वैवाहिक जीवन में अपनी साथी आत्मा से कंधे मिलाकर चलती हैं, लेकिन शायद हम उन नारियों को वो सम्मान देना भूल जाते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव से ये सीखा जा सकता है कि हमारे साथ में जो पति पत्नी का जोड़ा जब साथ रहे तो एक दूसरे के समर्पण पर निगाह रखे, एक दूसरे के त्याग और बलिदान पर निगाह रखे। हमने क्या किया से जो दृष्टि है वो सामने वाले ने क्या किया उस पर जाकर टिक जाए, तो फिर एक बहुत खूबसूरत युग्म, एक ऋषि युग्म निकल कर आएगा और वो ऋषि युग्म 1 और 1 11 होकर बहुत खूबसूरत काम कर सकता है। ये गुरुदेव माता जी के इस दिव्य दाम्पत्य जीवन से सहज सीखा जा सकता है। अब परम पूज्य गुरुदेव मथुरा के कुछ रहस्यमय प्रसंगों को उजागर कर रहे हैं। मथुरा के कुछ रहस्यमय प्रसंग इस प्रकार। प्रारंभ में मथुरा में रहकर जिन गतिविधियों को चलाने के लिए हिमालय से आदेश हुआ था, उन्हें अपनी जानकारी की क्षमता द्वारा कर सकना कठिन था। न साधन, न साथी, न अनुभव, न कौशल, फिर इतने विशाल काम किस प्रकार बंस पड़ेंगे। हिम्मत टूटती सी देखकर मार्गदर्शक ने परोक्षतः लगाम हाथ में संभाली। हमारे शरीर भर का उपयोग हुआ, बाकी सब काम कठपुतली नचाने वाला बाजीगर स्वयं करता रहा। लकड़ी के टुकड़े का श्रेय इतना ही है कि तार मजबूती से जकड़कर रखा और जिस प्रकार नाचने का संकेत हुआ वैसा करने से इनकार नहीं किया। 4 घंटे नित्य लेखन के लिए निर्धारित किए। लगता रहा कि व्यास और गणेश का उदाहरण चल पड़ा। पुराण लेखन में व्यास बोलते गए थे, ठीक वही यहां हुआ। आर्ष ग्रंथों का अनुवाद कार्य अति कठिन है। 4 वेद, 108 उपनिषद, 6 दर्शन, 24 स्मृतियां आदि सभी ग्रंथों में हमारी कलम और उंगलियों का उपयोग हुआ। बोलती लिखाती कोई अदृश्य शक्ति रही, अन्यथा इतना कठिन काम इतनी जल्दी बन पड़ना संभव ना था। फिर धर्मतंत्र से लोक शिक्षण का प्रयोग पूरा करने वाली सैकड़ों की संख्या में लिखी गई पुस्तकें मात्र एक व्यक्ति के बलबूते किस प्रकार होती रह सकती थी। यह लेखन कार्य जिस दिन आरंभ हुआ उस दिन से लेकर आज तक बंद ही नहीं हुआ। वह बढ़ते बढ़ते इतना हो गया जितना हमारे शरीर का वजन है। प्रकाशन के लिए प्रेस की जरूरत हुई।
अपने बलबूते पर हैंड प्रेस का जुगाड़ किसी तरह जुटाया गया। जिसे काम कराना था वह इतनी सी बाल क्रीड़ा को देखकर हंस पड़ा। प्रेस का विकास हुआ। प्रेडल, सिलेंडर, ऑटोमेटिक, ऑफसेट, एक के बाद एक मशीनें आती चली गईं। उन सब की कीमतें व प्रकाशित साहित्य की लागत लाखों को पार कर गई। अखंड ज्योति पत्रिका के अपने पुरुषार्थ से 2000 तक ग्राहक बनने पर बात समाप्त हो गई थी। फिर मार्गदर्शक ने धक्का लगाया तो वह अब बढ़ते बढ़ते 1.5 लाख के करीब छपती है, जो एक कीर्तिमान है। और आज 2026 में हमें इस संख्या का अनुमान नहीं है। करोड़ों में अखंड ज्योति के साधक हैं और वो गुरुदेव माता जी से बिना मिले अखंड ज्योति के माध्यम से ऐसा घुल मिल गए हैं कि बस गुरुदेव के ही और माता जी के ही होकर रह गए हैं। उसके और भी 10 गुने बढ़ने की संभावना है। युग निर्माण योजना हिंदी, युग शक्ति गायत्री गुजराती, युग शक्ति उड़िया आदि सब मिलाकर भी 1.5 लाख के करीब हो जाती हैं। एक व्यक्ति द्वारा रचित इतनी उच्च कोटि की इतनी संख्या में पत्रिका छपती है और घाटा जेब में से ना देना पड़ता हो, यह एक कीर्तिमान है। इस जैसा अपने देश में अन्यत्र उदाहरण नहीं ढूंढा जा सकता। गायत्री परिवार का संगठन करने के निमित्त महापुरुष चरण की पूर्णाहुति के बहाने 1000 कुंडीय यज्ञ मथुरा में हुआ था। उसके संबंध में यह कथन अतियुक्तिपूर्ण नहीं है कि इतना बड़ा आयोजन महाभारत के उपरांत आज तक नहीं हुआ। उसकी कुछ रहस्यमय विशेषताएं ऐसी थीं जिनके संबंध में सही बात कदाचित ही किसी को मालूम हो। 1 लाख नैष्ठिक गायत्री उपासक देश के कोने कोने से आमंत्रित किए गए। वे सभी ऐसे थे जिन्होंने धर्म तंत्र से लोक शिक्षण का काम हाथों हाथ संभाल लिया और इतना बड़ा हो गया जितने कि भारत के समस्त धार्मिक संगठन मिलकर भी पूरे नहीं होते। इन व्यक्तियों से हमारा परिचय बिल्कुल न था, पर उन सबके पास निमंत्रण पत्र पहुंचे और वे अपना मार्ग व्यय खर्च करके भागते चले आए। यह एक पहेली है जिसका समाधान ढूंढ पाना कठिन है। दर्शक की संख्या मिलाकर 10 लाख तक प्रतिदिन पहुंचती रही। इन्हें 7 मील के घेरे में ठहराया गया। किसी को भूखा नहीं जाने दिया। किसी से भोजन का मूल्य नहीं मांगा गया। अपने पास खाद्य सामग्री मुट्ठी भर थी, इतनी जो एक बार में 20,000 के लिए भी पर्याप्त ना होती, पर भंडार अक्षय हो गया। 5 दिन के आयोजन में प्राय 5 लाख से अधिक लोग भोजन कर गए। पीछे खाद्य सामग्री बच गई जो उपयुक्त व्यक्तियों को बिना मूल्य बांटी गई। व्यवस्था ऐसी अद्भुत रही जैसी 1000 कर्मचारी नौकर रखने पर भी नहीं कर सकते थे। ये रहस्यमयी बातें हैं। आयोजन का प्रत्यक्ष विवरण तो हम दे चुके हैं, पर जो रहस्य था सो अपने तक सीमित रहा। कोई यह अनुमान ना लगा सका कि इतनी व्यवस्था, इतनी सामग्री कहां से जुट सकी। यह सब अदृश्य सत्ता का खेल था। सूक्ष्म शरीर से वे ऋषि भी उपस्थित हुए थे जिनके दर्शन हमने प्रथम हिमालय यात्रा में किए थे। इन सब कार्यों के पीछे जो शक्ति काम कर रही थी उसके संबंध में कोई तथ्य किसी को विदित नहीं। यहाँ पर क्यों अश्रु बह गए नहीं पता, लेकिन एक भाव विचार में चला कि कितने ऐसे हैं जिन्होंने गुरुदेव को सशरीर नहीं देखा, इस देह ने भी नहीं देखा सशरीर। लेकिन वो कौन है जो गुरुदेव का पत्र लेकर आया? वो कौन है जिसने गुरुदेव के प्रेम का ऐसा वाला एहसास कराया कि ऑटोमेटिक ऑटो पायलट मोड पर जीवन पूरी तरह गुरुदेव माता जी का हो गया। शायद वही अदृश्य शक्तियां पत्र लेकर सब जगह जा रही हैं और इस यज्ञ में वो निमंत्रण पत्र शायद उन्हीं अदृश्य शक्तियों ने पहुंचाए, ऋषि सत्ताओं ने पहुंचाए। तो गुरुदेव माता जी को देखा या नहीं देखा ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उनको पढ़कर, उनको सुनकर, उनके बारे में बात कर कर अगर हृदय में हलचल होती है तो ये गुरुदेव माता जी, ये सूक्ष्म शरीरधारी ऋषि सत्ताएं हैं जो दरवाजा खटखटा रही है। बात यह है कि ये भावना भावुकता में ना बदले और इस भावना से युग निर्माण का कार्य हो सके। इस भावना के साथ, इन अश्रुओं के साथ वो एक हुंकार, वो एक पुकार निकल सके। हे प्रभु, हम समर्पित खड़े हैं, शेष जीवन है सारा तुम्हारा। तो अगर आपके अंदर भी हलचल हुई तो इस क्षण बोल दीजिए, कर लो करा लो जो तुम्हारी मर्जी, एक ही है हमारी ये अर्जी। बस इतना कहना है और बाकी वो बाजीगर अपनी कठपुतलियों से काम कर ही लेगा, करा भी नहीं लेगा, कर ही लेगा।
इस भावना को पूरी तरह पढ़ लेते हैं। इन सब कार्यों के पीछे जो शक्ति काम कर रही थी, उसके संबंध में कोई तथ्य किसी को विदित नहीं। लोग इसे हमारी करामात चमत्कार कहते हैं। भगवान साक्षी है कि हम जड़ भरत की तरह, मात्र दर्शक की तरह सारा खेल देखते रहे। जो शक्ति इस व्यवस्था को बना रही थी, उसके संबंध में कदाचित ही किसी को कुछ आभास हुआ हो। तीसरा काम जो हमें मथुरा में करना था, वह था गायत्री तपोभूमि का निर्माण। इतने बड़े कार्यक्रम के लिए छोटी इमारत से काम नहीं चल सकता था। वह बनना आरंभ हुआ, निर्माण कार्य आरंभ हुआ और हमारे आने के बाद भी अब तक बराबर चलता ही रहा है। प्रज्ञानगर के रूप में विकसित विस्तृत हो गया है। जो मथुरा गए हैं, गायत्री तपोभूमि की इमारत और उसका प्रेस, अतिथि व्यवस्था, कार्यकर्ताओं का समर्पण भाव आदि देखकर आए हैं। वे आश्चर्यचकित होकर रहे हैं। इतना सामान्य दिखने वाला आदमी किस प्रकार इतनी भव्य इमारत की व्यवस्था कर सकता है। इस रहस्य को जिन्हें जानना हो, उन्हें हमारी पीठ पर काम करने वाली शक्ति को ही इसका श्रेय देना होगा, व्यक्ति को नहीं। अर्जुन का रथ भगवान सारथी बनकर चला रहे थे, जिन्होंने जिताया था, पर जीत का श्रेय अर्जुन को मिला और राज्य अधिकारी पांडव बने। इसे कोई चाहे तो पांडवों का पुरुषार्थ, पराक्रम कह सकता है, पर बात वस्तुतः वैसी थी नहीं। यदि होती तो द्रौपदी का चीर उनकी आंखों के सामने कैसे खींचा जाता। वनवास काल में जहां तहां छिपे रहकर जिस तिसकी नगण्य सी नौकरियां क्यों करते फिरते। हमारी क्षमता नगण्य है, पर मथुरा जितने दिन रहे, वहां रहकर इतने सारे प्रकट और अप्रकट कार्य जो हम करते रहे, उनकी कथा आश्चर्यजनक है। उनका कोई लेखा जोखा लेना चाहे तो हमारे जीवन साधना के तथ्यों को ध्यान में रखे और हमें नाचने वाली लकड़ी के टुकड़े से बनी कठपुतली के अतिरिक्त और कुछ ना माने। वही समर्पण भाव हमारी जीवन गाथा का केंद्र रहा है। यही हमने संपर्क में आने वालों को भी सिखाया तथा सत्ता द्वारा परोक्ष संचालन हेतु स्वयं को एक निमित्त मात्र मानकर उपासना, साधना, आराधना के त्रिविध प्रसंगों का समय समय पर रहस्य उद्घाटन किया। जो चाहे उन्हीं प्रसंगों में हमारी आत्मकथा का तत्व दर्शन समझते रह सकते हैं। कितना कितना खूबसूरत है ये कि गुरुदेव बस यंत्र ऊर्जा की तरह काम करते रहे और हमें भी यही सिखा रहे हैं कि भगवान को कार्यकर्ता नहीं चाहिए, भगवान को यंत्र चाहिए। और क्या हम यंत्र बनने को तैयार हैं। और अब 2026 में जब हम इसको पढ़ रहे हैं, तो अब मथुरा में नवनिर्माण का कार्यक्रम दोबारा चल रहा है, उसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। आप लोग चाहें तो गूगल से मथुरा के नंबर पता करके और चाहें तो उसमें भावना से, मंत्र से, अंशदान से, अगर वहां आवश्यकता हो, वहां डायरेक्ट बात करके सहयोग कर सकते हैं। इस पल यहाँ पर ये सूचना है कि वहां पर कार्यक्रम रिनोवेशन का चल रहा है। और आज के लिए इतना ही। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। सभी को प्रणाम। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वाङ्मय अर्थात साहित्य, शब्द, विचार और भावनाओं का दिव्य संग्रह। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। हृदय से धन्यवाद।